अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू लॉ v² = 4s - 10। हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम ये करेंगे कि ये इसका लेंगे डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू s। यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है और इधर जो वेरिएबल है वो है s, तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू s। तो d/ds इधर लिखेंगे और d/ds ही इधर लिखेंगे। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल यहाँ पे लगना है। पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से देखें एक माइनस करना है। पावर को इधर मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक माइनस करना है और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर, यानी पावर को छोड़ेंगे तो फिर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, v का। और इधर s का डेरिवेटिव लेंगे तो s का डेरिवेटिव होगा 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है इसी तरह s का डेरिवेटिव भी 1 होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और ये जो 10 है ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आंसर आएगा 4। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 डिवाइड बाय 2, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आपने ये फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। ये आपने मैट्रिक में भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के। ये इसके दो फार्मूलाज हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, लेकिन हमारे पास क्या है, dv/ds। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक चेन बनाएंगे। तो dv/dt इक्वल टू होगा dv/ds मल्टीप्लाई ds/dt। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये dv/dt के ही इक्वल होता है। अब ये ds/dt, यहाँ पे देखें ds/dt किसके इक्वल था, v। तो इसकी जगह पे हमने ये v लगा दिया और ये पूरी वैल्यू, और यहाँ पे देखें ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के। तो इसकी जगह पे हमने 2 लगा दी। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 2। Question number 22, S is equal to log t, find velocity and acceleration at t is equal to 3 second। S is equal to log t given है, तो हमने इसका S का डेरिवेटिव लेना है with respect to t। तो ये लिखेंगे d/dt, S का डेरिवेटिव with respect to t। log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t। तो ds/dt ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ds/dt किसके इक्वल होता है, v के। तो यहाँ पे देखें ds/dt ये v के इक्वल हो गया। और log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t। तो ये 1/t हो गया। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेंगे, d/dt ऑफ v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 1/t। t को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसको फिर ये डिनोमिनेटर में ले जाएं तो -1/t² हो जाएगा। और dv/dt किसके इक्वल होता है, a के। तो अब हमने यहाँ पे ये वेलोसिटी फाइंड की हुई है और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है और ये t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर t की जगह पर वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये a इज इक्वल टू -1 ये t² था तो ये 3² हो जाएगा। 3² क्या होता है, 9। तो ये -1/9 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, the distance x meter moved by a particle in t seconds is given by x is equal to t cube plus 3t² plus 4, find velocity and acceleration at t is equal to 3। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t² प्लस 4। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, x का, और विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये dx/dt बन जाएगा। और डेरिवेटिव में फिर वही रूल, पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक माइनस करना है। यहाँ भी यही किया है, पावर को इधर मल्टीप्लाई किया है, पावर में से एक माइनस किया है। और ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे d/dt। तो यहाँ भी ये
पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये आ गई एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब आपने ये जो t है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो आएगी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे t पुट करेंगे तो 3, तो ये इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा 6 इंटू 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 24। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन और हम वेलोसिटी फाइंड करनी थी वो हमने कर ली। अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। पहला है जी, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है पॉजिटिव। ये देखें, ये अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और अगर डेरिवेटिव क्या हो नेगेटिव, यानी ये अगर ये नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव ही नेगेटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव में फंक्शन इंक्रीज करेगा और नेगेटिव में डिक्रीज करेगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं इसको। तीसरा पार्ट है जी, इफ dy और dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें, पहले अगर पॉजिटिव हो और फिर साइन नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पहले नेगेटिव हो और फिर पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो तो ये फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे देखें ये क्या होगा, मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम होगा। और अगर ये साइन चेंज ना करे, जैसे यहाँ पे साइन चेंज कर रहा था ना, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, और इसमें भी पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, तो ये साइन चेंज कर रहा है। अगर साइन चेंज ना करे, यानी पहले नेगेटिव आ जाए दोबारा फिर नेगेटिव आ जाए, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिक्स पार्ट है ये, फंक्शन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो, ये हमने अभी डिस्कस किया था, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम होगा। और सेवंथ है, फंक्शन इज मिनिमम इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, पहले नेगेटिव हो और फिर पॉजिटिव हो, तो ये क्या होगा, मिनिमम। अब ये एक टेस्ट है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। इसमें आपने याद रखना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ये मिनिमम होगा, नेगेटिव आएगी तो ये मैक्सिमम होगा। ये दो बातें याद रखनी है। सेकंड डेरिवेटिव में अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो क्या होगा, मिनिमम। ये उल्टा है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगी, नेगेटिव है तो वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ यही बात दो रिपीट हुई है, फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। मैक्सिमम होगा जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और मिनिमम होगा जब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। ये वही बात रिपीट हुई। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव में -5 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यानी -5 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। तो -10 आपको, ये हमने पहले उसमें ऑब्जेक्टिव में सीखा था कि अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो ये इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे देखें, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब क्या हो, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जब डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव। तो यहाँ पे यही बात है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लेना है, तो ये 2x आ गया, फिर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रही हैं, तो नेगेटिव हो तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू जी।